हे एवरीवन, वेलकम बैक टू जावास्क्रिप्ट बिगिनर कोर्स इन हिंदी। और आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंटरेस्टिंग भी है, वियर्ड भी है। जावास्क्रिप्ट के कुछ वियर्ड पार्ट्स, यानी प्रोडक्शन में जब एक्चुअली आप किसी कंपनी में काम करोगे और काम करते करते कुछ ऐसे बग्स आपके सामने आएंगे जिसे सॉल्व करते करते या ढूंढते ढूंढते आपकी पूरी रात गुजर सकती है, या 2 या 3 दिन आप परेशान हो सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, इसको एंड तक आप ज़रूर देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपसे छूट जाएगी आपके कोड में, और आप रात भर दिन भर सोचते रहोगे कि भाई क्या हो रहा है, मैं क्यों ठीक से इसे नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो इसे समझने के लिए मैं एक छोटा सा सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। तो हम लोग आज बात करने वाले ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यूज़, जस्ट थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर्स के बारे में। हम लोग एक एक करके धीरे धीरे दोनों टॉपिक को समझ लेते हैं। 2 अलग अलग टॉपिक है, ट्रूदी एंड फॉल्सी वैल्यूज़ एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। तो शुरुआत करते हैं कोड के साथ। तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू 0। अब जो मैंने काउंट वेरिएबल डिक्लेयर किया है, इसमें मैंने वैलिड वैल्यू डाली हुई है 0 की। ठीक है, 0 इज़ अ वैलिड वैल्यू। और ये वीडियो थोड़ा इफ़ एल्स से रिलेटेड है, तो अभी मैं इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पे लिखूँगा और यहाँ पे मैं सीधे काउंट लिख दूंगा। ठीक है, तो मैं चेक कर रहा हूँ कि अगर काउंट console.log है तो मैं बोलूँगा कि आप काउंट को इंक्रीमेंट कर दो, काउंट को प्लस प्लस कर दो। ठीक है, और एल्स में मैं यहाँ पे लिखूँगा कि आप console.log कर दो कि काउंट इज नॉट डिफाइंड, ऐसे कुछ तो। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली मैं console.log एक और डाल दूंगा जिसमें मैं बोलूँगा कि आप मुझे काउंट की वैल्यू बता दो। ठीक है, और इसके पहले हम लोग थोड़ा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन कर लेते हैं, लाइक काउंट क्या है वो मुझे आप बता दो। ठीक है, इस तरीके से। अब थोड़ा मैं स्टेप बैक करता हूँ यहाँ पे, और इनिशियली मैं क्या करता हूँ, काउंट डिफाइन ही नहीं करता हूँ। ठीक है, मान लो मैंने काउंट डिफाइन ही नहीं किया, तो अब यहाँ पे क्या होगा, चलो इस प्रोग्राम को हम लोग समझते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, काउंट कुछ भी नहीं है। जब मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते तो उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर आपको याद होगा एक वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो होती है अनडिफाइंड। तो मैं चेक कर रहा हूँ, इफ़ काउंट इफ़ अनडिफाइंड, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ अनडिफाइंड है तो ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। ठीक है, तो वो एल्स में जाएगा और वो लॉग क्या करेगा, काउंट इज नॉट डिफाइन। ठीक है, अब हम लोग सेव कर लेते हैं। आप देख रहे हो काउंट इज नॉट डिफाइन, इसलिए काउंट अनडिफाइन यहाँ पे मुझे आउटपुट मिला है। अब मान लो काउंट में मैं एक वैल्यू डाल देता हूँ, लाइक नल। नल भी आपको पता है अनडिफाइंड जैसे ही होता है, मतलब कोई एम्प्टी वैल्यू, ब्लैंक वैल्यू है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, काउंट इज नॉट डिफाइन और काउंट नल है। ठीक है, तो अनडिफाइन के केस में भी ये फॉल्स हो गया और ये यहाँ पे चला गया, नल के केस में भी ये फॉल्स हो गया और ये यहाँ पे चला गया, मतलब ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है। एक और सिनारियो लेते हैं, मान लो मैं ब्लैंक पास कर देता हूँ, काउंट इज इक्वल्स टू ब्लैंक। क्या लगता है आपको क्या होगा, ब्लैंक इज ट्रू और फॉल्स? देख लेते हैं, मैं सेव कर रहा हूँ। देखो, काउंट इज नॉट डिफाइंड, मतलब ब्लैंक भी फॉल्स ही होता है। आप समझ पा रहे हो कि मान लो आपको कहीं से वैल्यू सर्वर साइड से आ रही है, कल को कोई जावा के कोड से या डेटाबेस से कोई ब्लैंक वैल्यू आ रही है, और आप ये चेक कर रहे हो ऐसा कुछ यहाँ पे कि अगर वो ब्लैंक है तो आप ये करो, आपका प्रोग्राम एक्चुअली एल्स में जाता है। आपको ये ध्यान में रखना है, अनडिफाइंड, नल, ब्लैंक, इन तीनों की केस में ये कहाँ जा रहा है, एल्स कंडीशन में जा रहा है। ठीक है, चलो ब्लैंक है तो मान लो मुझे कुछ नहीं करना है, बट अगर मैं अभी यहाँ पे 0 दूँ तब क्या होगा, इफ 0 ये होगा या ये होगा। सेव करते हैं, आप देख रहे हो काउंट इज नॉट डिफाइन, ये फिर से एल्स कंडीशन में ही गया है, जो कि गलत है, राइट, क्योंकि काउंट इक्वल्स टू 0, 0 इज अ वैलिड नंबर, और उस वैलिड नंबर को मुझे यहाँ पे प्लस प्लस करना है, मुझे उसमें एक ऐड करना है। जबकि मैंने आपको बताया था कि ट्रू और फॉल्स, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, फॉल्स की वैल्यू 0 होती है। तो जावास्क्रिप्ट यहाँ पे काउंट को नंबर से बुलियन में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे उसे कंडीशन चेक करनी है।
वो बोल रहा है 0। अच्छा तुमने मुझे 0 दिया, ठीक है, 0 मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब यहाँ पे आ रहा है, जबकि मुझे पता है कि काउंट इक्वल्स टू 0, 0 इज़ अ वैलिड नंबर, आपको उसे ऐड करना है, पर यहाँ पे एडिशन नहीं हो रहा है। आप समझ पा रहे हो? ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको जब आप एक्चुअली रियल वर्ल्ड में या किसी कंपनी में कोड लिखोगे आपको तकलीफ देते हैं, बहुत ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको यहाँ पे एक और कंडीशन डालनी है, और ठीक है, मतलब काउंट अगर 0 है, ये मुझे यहाँ पे चेक करना होगा कि काउंट इज इक्वल्स टू 0। मतलब आप पहले तो चेक करो काउंट डिफाइन है क्या, ठीक है, काउंट डिफाइन है या नहीं, और काउंट 0 है क्या। तो इस प्रोग्राम को करेक्ट करने का तरीका मैंने अभी यहाँ पे लिखा है। एक तो काउंट डिफाइन होना चाहिए, अगर वो डिफाइन है तो आप अंदर जाओ, ठीक है। यहाँ पे तो डिफाइन है लेकिन ये फॉल्स हो रहा है, इसलिए मैंने वापस एक और कंडीशन डाल दी कि अगर काउंट इक्वल्स टू 0 है तो भी आप अंदर जाओ, ठीक है। अभी अगर मैं सेव करूंगा, आप देख पा रहे हो अब मेरा प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है, राइट। काउंट प्लस प्लस हुआ और उसकी वैल्यू 1 हो गई। तो हमेशा आपको 4 केसेस याद रखनी है। एक तो अनडिफाइन तो फॉल्स होता है, नल भी फॉल्स होता है, ब्लैंक भी फॉल्स होता है, एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू भी फॉल्स होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और 0 भी फॉल्स होता है। तो ऐसे केसेस में आपको इस तरीके का ये स्टेटमेंट लिखना होता है, ठीक है। चलो 0 फॉल्स है मैंने मान लिया, लेकिन अगर वो 0 है वो भी मैं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे एडिशन हो रहा है, मैं नंबर्स के साथ खेल रहा हूँ। तो जब भी आप नंबर्स के साथ खेल रहे हो और नंबर 0 है तो आपको ये कंडीशन लगानी है, आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो ये हो गया ट्रूथी और फॉल्सी वैल्यू के बारे में। एक और प्रॉब्लम होता है जावास्क्रिप्ट में, मान लो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ टाइम, ठीक है, और टाइम में मैं नंबर की जगह स्ट्रिंग डाल देता हूँ। अब इसे देख के आप समझ पा रहे हो टाइम इज इक्वल्स टू 12, आप 12 पढ़ोगे, अरे हाँ ये तो सही है, टाइम 12 बज रहा है, मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं। जब आप इसको रीड करोगे तो आपके दिमाग में तो यही आएगा कि टाइम इक्वल्स टू 12, हाँ टाइम तो अभी 12 है, चाहे मैंने ऐसे लिखा हो या स्ट्रिंग में लिखा हो, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और जब मैं यहाँ पे एक और कंडीशन यहाँ पे लगाऊंगा, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि इफ टाइम इक्वल्स टू 12, अब देखो कंपैरिजन मैंने थोड़ा अलग किया है। यहाँ पे टाइम के अंदर पे यहाँ पे कौन सी वैल्यू है, स्ट्रिंग वैल्यू है, मैं इसको कंपेयर किससे कर रहा हूँ, नंबर वैल्यू से, राइट। आपको क्या लगता है क्या इसका आउटपुट आएगा, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, इट्स स्ट्रिंग में इट्स 12 PM एल्स, कंसोल डॉट लॉग करेंगे हम इट्स सम अदर टाइम। क्या होना चाहिए इसका आउटपुट, कुछ गेस कर सकते हो। टाइम इक्वल्स टू 12, आप सोचोगे कि 12 तो स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को मैं नंबर से कंपेयर कर रहा हूं, राइट। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, राइट, क्योंकि नंबर स्ट्रिंग से कंपैरिजन होगा ही नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। और आप सोचो कि आउटपुट आएगा इट्स सम अदर टाइम। लेकिन अगर मैं इसे अभी सेव करूं, देख पा रहे हो इट्स 12 PM, ये एक्चुअली ट्रू हो गया है, जबकि हम तो सोच रहे थे ये फॉल्स होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर कर रहे हैं। बट एक्चुअली यहाँ पे ये जो कंडीशन है ये ट्रू हो रही है, जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन इसको ट्रू कर रहा है। कैसे, क्योंकि अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते, ये 12 यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से ये हो रहा है। तो जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है, 12 स्ट्रिंग में है इक्वल्स टू 12 जो कि नंबर में है। उसने देखा कि मुझे स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर करना है, वो बोलेगा अरे स्ट्रिंग को तो मैं नंबर से कंपेयर नहीं कर सकता हूँ, तो चलो एक काम करता हूँ, मैं इसको नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ। उसने बिहाइंड द सीन ये किया, उसने उस 12 जो स्ट्रिंग में है उसको उसने नंबर में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर अगर ऐसा कुछ होता, जैसे मान लो मैं स्ट्रिंग में 12 लिखता हूँ तो ये नहीं काम करता, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वापस डाल देता हूँ, ये अगर मैं करने की कोशिश करूँ तो ये इट्स सम अदर टाइम आ जाएगा। लेकिन पहले यहाँ पे 12 था, ठीक है, उसने इस 12 को यहाँ पे लिया, ऐसे स्ट्रिंग में था, उसने कोशिश की। जावास्क्रिप्ट बहुत ही स्मार्ट है, उसने क्या किया यहाँ पे कि बोल रहे अच्छा ठीक है, आप मुझे बोल रहे हो कि नंबर
12 इक्वल टू स्ट्रिंग 12 होता है या नहीं। ठीक है, चलो उसने बोला नंबर से कंपेयर करना है, मुझे आपने स्ट्रिंग दिया है, इस स्ट्रिंग को मैं नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। उसने इस 12 को नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश की और वो हो गया, वो कन्वर्जन हो गया। इस कारण कन्वर्जन के बाद उसने इन दोनों को कंपेयर किया, कंपैरिजन क्या आ रहा है, ट्रू, इसलिए हमें आउटपुट क्या मिल रहा है यहाँ पे, इट्स 12 PM, राइट। मैं इसको टाइम से रिप्लेस कर देता हूँ, सेव करता हूँ, 12 PM। लेकिन इस तरीके की वैल्यूज़ आपके प्रोग्राम में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, क्योंकि आपको स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर नहीं करना है। आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपका जो आउटपुट है वो इट सम अदर टाइम आएगा, जो कि आया नहीं। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक और ऑपरेटर है जिसका नाम है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। तो आपको डबल इक्वल की जगह क्या यूज़ करना होगा, ट्रिपल इक्वल्स टू। तो ट्रिपल इक्वल्स टू के केस में क्या होगा, पहला तो वो चेक करेगा कि ये स्ट्रिंग हम लोग जो कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले वो चेक करेगा दोनों का टाइप। टाइम का टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, और मैं किससे कंपेयर कर रहा हूँ, 12 नंबर है। स्ट्रिंग इक्वल्स टू नंबर होता है क्या, नहीं होता है, तो वो सीधा फॉल्स में चला जाएगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि स्ट्रिंग को नंबर से कंपेयर करो, वो तो मैं कर नहीं सकता, इसलिए वो ऑब्वियसली वो एल्स में चला जाएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है, वो टाइप का कंपैरिजन कर रहा है, दोनों वेरिएबल का टाइप क्या है, जैसे टाइम का टाइप स्ट्रिंग है और 12 का टाइप नंबर है, दोनों तो सेम नहीं है, इसलिए कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अगर दोनों सेम है, मान लो ठीक है, ये भी नंबर है, अब टाइम नंबर हो गया, और ये भी नंबर है, ओके दोनों नंबर है, फिर वो जाके चेक करेगा दोनों के वैल्यूज़ को, ओके 12 इक्वल्स टू 12। तो आप समझ पा रहे हो, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर क्या करता है, बेसिकली पहले टाइप का कंपैरिजन करता है, फिर उसके वैल्यू का कंपैरिजन करता है। तो इस केस में हम लोग का प्रोग्राम सही तरीके से काम करेगा अगर आपने स्ट्रिंग वैल्यू भी पास की हुई है तो भी। तो मैं इसे सेव करता हूँ, देखा, इट्स सम अदर टाइम। अभी हमारा प्रोग्राम करेक्टली बिहेव कर रहा है। तो मैं तो बोलता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग जितना भी जावा का कोड लिखते हैं हमारे एक्चुअल प्रोडक्शन कोड में, हमारे प्रोजेक्ट्स में, कंपनी में, हम लोग हमेशा इसका ही इस्तेमाल करते हैं, ट्रिपल इक्वल्स टू, यानी कोई गोचा होगा ही नहीं, कोई तकलीफ होगी नहीं। तो आप हमेशा याद रखो कि आप ट्रिपल इक्वल टू का ही इस्तेमाल करो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हम लोग जो कंपैरिजन जनरली करते हैं वो जनरली सेम टाइप के वैल्यूज़ का करते हैं, दो अलग अलग टाइप के वैल्यूज़ का नहीं करते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर। तो ये दोनों जो गोछास है मैं बोलूँगा, या फिर तकलीफ बोलूँगा मैं इनको आपको याद रखना है। एक तो ज़ीरो के केस में आपको हमेशा इस तरीके का कंपैरिजन करना है, मतलब नंबर के केस में। दूसरा, आप हमेशा कोशिश करो कि जावास्क्रिप्ट में आप ट्रिपल इक्वल्स टू यूज़ करो, डबल इक्वल्स ना यूज़ करो। आप वो भी यूज़ कर सकते हो जब आप बहुत ज़्यादा श्योर हो, लेकिन इसमें यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है, पहले टाइप कंपैरिजन हो रहा है, फिर वैल्यू कंपैरिजन हो रहा है, आउटपुट तो आपका सेम ही आने वाला है, काम तो आप सेम ही कर रहे हो, तो आप इसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको ट्रूथ एंड फॉल्सी वैल्यूज़ एंड स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ऑपरेटर के बारे में बताया, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब मैं मिलता हूँ आपको जावास्क्रिप्ट के नेक्स्ट वीडियो में। सीरीज़ को हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, लोगों को सिखाएं प्रोग्रामिंग, उन्हें बताएं। जितना ज़्यादा आप ये वीडियो लोगों के साथ शेयर करोगे उतने ज़्यादा लोग जावास्क्रिप्ट को अच्छे से हिंदी में सीख पाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।